नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी 10वीं क्लास के छात्र छात्राएं ध्यान दें कि हम नंबर 3 का जो पार्ट है सेनापति जी ऋतु वर्णन जो हमारी कविता है इसको पढ़ रहे थे और इसमें हमने कवि परिचय पढ़ लिया है और इसका पहला और दूसरा जो पद है वो भी हमने समाप्त कर लिया और तीसरा जो पद है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद एक और बचता है। तो ध्यान दें, सेनापति जी हैं, उनका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि ये प्रकृति प्रेमी कवि हैं और इन्होंने ऋतु का बहुत मनोहारी वातावरण का वर्णन किया है। और अब जो नंबर 3 का है इस पे थोड़ा सा इन्होंने विरह वेदना से संबंधित इस पद में कुछ व्याख्यान दिए हैं और वो किस प्रकार से, देखिए पहले तो इसका एक बार हम उच्चारण कर लेते हैं, उसके बाद देखिए कुछ कठिन शब्दार्थ है जो मेरे साथ साथ आप नोट कर सकते हैं। जैसे दामिनी दमक सो चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घनघोर ते, ये बार बार यहाँ पे ते शब्द का उच्चारण ध्यान रखना है। कोकिल कलापी कल कूजत है जित तित, सीकरते शीतल समीर की झकझोरते, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सुर सावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। तो ये एक पद हमारा नंबर तीसरा। तो अब देखना इसमें क्या है कि जो कुछ शब्दार्थ है, कठिन तत्सम और तद्भव दोनों शब्दावली का यह प्रयोग है। तो देखें कि दामिनी, अब दामिनी से आपको लेना है बिजली से, ठीक है, जो बिजली की चमक, जो बिजली चमकती से दामिनी कहते हैं। दमक, दमक से मतलब होता चमकना, तो बिजली का चमकना। सुरचाप, अब देखो मैं बिल्कुल आपको शब्दार्थ समझाऊं कैसे बनता है। सुर का अर्थ हम क्या लेते हैं, देवता लेते हैं, ठीक है। और चाप से मतलब धनुष से, तो क्या लेंगे, सुरचाप, इंद्रधनुष, ठीक है, इंद्रधनुष है। चमक, चमक का मतलब उसकी चमक, उसका जो प्रभाव हो वो। श्याम, श्याम का मतलब थोड़ा सा काला, ठीक है। घटा की झमक, अब घटा कैसी घटा, श्याम, काली घटा की झमक, झमक का मतलब जैसे गर्जना, यहाँ पे झमक करके लेंगे गर्जना, तो वो काली घटा है वो गरजती है, बादलों में गर्जना है। अति घोर, बहुत अधिक मात्रा में गर्जना करते हैं। घन घोर, घन का मतलब बादल और घोर का मतलब वो बहुत अधिक मात्रा में बादलों का उमड़ना गुबड़ना, काली घटाओं का आना, गर्जना, इस तरह से बात कर रहे हैं। अब देखिए कि अपन इसको एक एक करते चलते हैं कि दामिनी दमक, एक विरहणी सखी जो है वो अपनी सखी से, हालांकि वर्णन कौन कर रहे हैं, सेनापति जी बता रहे हैं कि एक विरहणी सखी जो है वो अपनी सखी से कह रही कि हे सखी, ये जो अभी महीना सावन का महीना बताया गया है, अभी भी चल रहा है, आप देखना इसमें। तो जो सावन का महीना है इसमें एक विरहणी क्या कहती है कि इस महीने में दामिनी दमक, बाहर देखो, इस सखी बाहर जाके देखो, इतना शानदार माहौल हो रखा है कि दामिनी दमक की बिजलियां चमक रही हैं और इंद्रधनुष की चमक वो भी बहुत शानदार दिख रही हैं और काली घटाएं इतनी भयंकर गर्जना कर रही हैं, गरज रही हैं बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक प्रबलता से, और बादलों की घनघोर जो घटाएं छाई हुई हैं, बादलों का गर्जना जो है बहुत तेज गर्जना हो रही है। और ऐसे में क्या हो रहा है, कोकिला, कोकिला क्या होती है, कोयल को कहा गया है। और कलापी, कलापी कौन होती है, मोर के लिए आया है। तो जो कोयल है और जो मोर है, कलापी मोर, मोर जो है कल कूजत है जित तित, कोयल और जो मोर है वो यहाँ वहाँ, जित तित का मतलब होता है यहाँ वहाँ, तो यहाँ से वहाँ तक कहाँ पे मेरी नज़र जा रही है, वहाँ पे कोयल है वो कूक रही है और जो मोर है वो पेहू पेहू की आवाज़ में वो भी कूक रहे हैं। तो कोयल और कलापी हैं वो मीठे स्वर में बोल रहे हैं। कल कूजता था तो बहुत अधिक मात्रा में ये गुंजायमान कर रहे हैं, चारों तरफ इनकी आवाज़ सुन रही है, यहाँ वहाँ बस यही बोल रहे हैं। सीकर ते शीतल, सीकर का मतलब है जैसे कि वर्षा की जो बूंदें उनको कहा गया है। शीतल का मतलब ठंडी, जो बरसात की बूंदें बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी उनका एहसास होता है। समीर की झकोरते, समीर होती है हवा, वायु की बात करते हैं, तो समीर हवा होती है, समीर की झकोरते अर्थात माना कि जो सीकर मतलब बरसात की बूंदें हैं और शीतल का मतलब बहुत ठंडी हैं। तो एक तो बरसात की बूंदें सिर पे गिरती है तो बहुत ठंडी लगती है, उसके बाद में कि जो समीर की, समीर इन हवा, अब पहले तो बरसात की ठंडी बूंदें गिर रही है, उसके बाद में क्या हो रहा है कि हवा से और अधिक हमें उसमें ठंडा लग रहा है। झकोरते, हवा इधर से उधर, झकोरने की, झकोले काटना, हवा है यहाँ से वहाँ चल रही है। तो बरसात जो हो रही है, घनघोर घटाओं के बाद में बरसात होती है, तो बरसात से जो ठंडी ठंडी बरसात की बूंदें हैं वो शरीर पे गिरती हैं तो हवा से और अधिक वो ठंडी लगती हैं। सेनापति आवन कहियो, अब यहाँ पे सेनापति ने अपना नाम देकर यहाँ पे संबोधन किया है कि जो विरहणी सखी है, विरहणी जो
नायिका है वो बता रही अपनी सखी से कि मेरे जो प्रिय हैं, मेरे प्रियतम जो हैं वो मुझे मिलने के लिए आने के लिए कहकर गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं। तो सेनापति आवन कहियो है मन भावन सो, अर्थात मन में ही भावना है कि मन भावन रूप से वो आने के लिए कह के गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। लाग्यो तरसावन विरह, और ऐसी स्थिति में जो बाहर काली घटाएं छाई हुई हैं, घनघोर बादलों की गुंजायमान हो रही हैं और कोयल का कूकना है, मोर का इस तरह से भाई पीहू की आवाज़ में बोलना है, ये और बरसात की बूंदें सभी प्रकार से मेरा जो विरह है वो अधिक बढ़ रहा है। और मेरे जो प्रीतम है आने की कहकर तो गए थे लेकिन अभी तक आए नहीं हैं। तो ऐसे में लाग्यो तरसावन विरह, विरह मतलब जो विरह अर्थात वह नायिका, वह महिला जिसका प्रियतम उनका पति जो है उनसे दूर रहते हैं तो उसे विरहिणी कहा जाता है और उन दोनों स्थिति गुण को विरह कहा जाता है। तो वो जो विरह है, विरह का मतलब दोनों का अलग अलग रहना, और जुर जुर को यहाँ पे लेंगे जुर जोर अर्थात विरह से उत्पन्न बुखार को लेंगे, ठीक है। तो एक सखी कहती है कि हे सखी मेरा जो शरीर है वो इतना पीड़ित हो गया है, इतना दुखी हो गया है कि उसे विरह से बुखार हो गया है, बहुत परेशान हो गए हैं। तो लाग्यो तरसावन, वो मुझे तरसा रहा है। आयो सखी सावन मदन रसावन, आयो सखी, हे सखी आया हुआ है कौन, सावन, सावन का जो महीना है वो आया। और ऐसे में क्या होता है, मदन रस सरसावन, मदन, मदन का मतलब कि यहाँ पे लेंगे कामदेव, कामदेव से मतलब ये जो सावन का महीना होता है इसमें जो नायिका है उसके मन में कामदेव की जो है रति जो है इनकी कामदेव हो क्रिया करता है। तो ऐसे मदन सर सावन अर्थात सावन के महीने में उत्तेजनाएं हैं जो अधिक हैं। लाग्यो है बरसावन सलिल चहु और ऐसे में लाग्यो ने लगा हुआ है क्या, बरसावन अर्थात चारों तरफ में, चारों तरफ बरसावन सलिल चहु, और सलिल का मतलब पानी से लेते, सलिल तो उधर की बात करें तो चारों तरफ बरसात हो रही है, बरसात की बूंदें गिर रही है, बहुत बारिश हो रही है। और ऐसे में क्या है कि ए सखी मेरा जो मदन कमल कामदेव वो तो उत्तेजित हो रहा है, मन में भावनाएं हैं, प्रियतम से मिलने की इच्छाएं हैं, लेकिन मेरे जो प्रियतम है वो मुझे मिलने के लिए आने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। तो इसका मुझे बहुत अधिक विरह है और उस विरह की आग में जलते जलते मैं बुखार से पीड़ित हो गई हूँ, बहुत अधिक मात्रा में मुझे बुखार है, बहुत मैं उससे पीड़ित हूँ, परेशान हूँ। तो एक सखी अपनी सखी से इस तरह से वर्णन कर रही है, किसका, विरह वेदना का वर्णन करके उनको बता रही है। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये प्राकृतिक जो एक घनघोर गर्जना का वातावरण का वर्णन था, सेनापति जी ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। और अब बात कर लें कि इस पूरे पद में क्या है कि नायिका की विरह वेदना, विरह भावना का वर्णन किया गया, चित्रण किया गया है कि वो कितनी पीड़ित है, उसके मन में क्या क्या भावनाएं हैं। फिर अभिदा शब्द शक्ति, अभिदा का मैंने कल बताया था कि जिस रचना को पढ़कर सीधा सीधा समझ में आ जाए वो होती है अभिदा शब्द शक्ति, ठीक है। और इसका समझ में नहीं है तो लक्षण लगाते तो लक्षण हो जाती है, और दोनों ही हो तो, दोनों नहीं हो तो क्या होता है, अभिदा की बजाय वहाँ पे क्या होगा, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अब बात करें कवित्व, तो इसमें कवित्व छंद है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि ये जो रचना है वो कवित्व छंद में इन्होंने रच रखी है। तो ये था अपना मतलब नंबर तीसरा जो सेनापति द्वारा पद था। और अब जो है इसका नेक्स्ट वाला है, और इससे पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि यहाँ पे एक सखी है दूसरे से कह रही कि हे सखी बाहर निकल के देखिए कितने अधिक मात्रा में काली घटाएं छाई हुई हैं और बिजली किस अंदाज से चमक रही, किस तरीके से चमक रही है, और इंद्रधनुष बना हुआ है, और उसका मतलब बहुत अधिक माहौल भाई अब बरसात का होने वाला है। ऐसे में कोयल है वो कूक रही है, और जो मोर हैं वो भी गुंजायमान अपनी आवाज़ में पीहू पीहू की आवाज़ से चारों तरफ बादलों को भाई आने के लिए आह्वान कर रहे हैं, और चारों तरफ पक्षियों के एक कोलाहल मचा हुआ है मीठी आवाज़ में। और बरसात की जो बूंदें इतनी ठंडी हैं, और पहले से ही ठंडी है, उसके बाद में जो हवा है वो इधर से उधर बहुत झकझोर कर रही है, तो वो अधिक हवा चल के शरीर को ठंडा बना रही है। और सेनापति यानी कि मेरे जो प्रीतम है वो आने के कहकर गए थे लेकिन अब तक आए नहीं है, इस बात का मुझे दुख है और इस बात का मुझे विरह है। और ऐसे में जो मुझे मतलब कि जो सावन का महीना ये झड़ी लग रही है, मुझे विरह में तरसा रही है, पीड़ित कर रही है, इसी चलते हुए मुझे विरह से बहुत अधिक पीड़ा होकर के मुझे बुखार भी हो गया है, यानी कि ज्वर हो गया है। और सखी जो आने वाले मेरे प्रीतम तो वो आए नहीं, लेकिन सावन का महीना था उसका, और इसमें कामदेव है वो अपना रूप दिखा रहा है, और चारों तरफ है बरसात की बूंदें गिर, चारों तरफ बरसात हो रही है। ऐसे में मैं क्या करूँ, एक सखी है विरणी अपना वर्णन कर रही है। तो प्यारे बच्चों ये था इसका शॉर्ट एंड लॉन्ग, मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, शब्दार्थ बता दिए हैं।
प्रसंग बता दिया और व्याख्या भी बता दी इसमें, ठीक है। और प्रसंग में आप फिर सुन लीजिए कि प्रस्तुत पद्यावतरण हमारे पाठ्य पुस्तक के ऋतुवर्ण सेनापति द्वारा रचित अवतरण से लिया गया है। इसमें वीरानी सखी एक सखी से अपने विरह का वर्णन करते हुए यहाँ पे इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं और ठीक तरह से नोट करें, फिर इसको बार बार 2 बार पढ़ें, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।